अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फॉन टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्व कर रहा है। पाकिस्तान में इंतशार, खाना जंगी और आज़ादी के नाम पर कुछ ऐसी तहरीकें शुरू करवाई गई हैं जिनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। इन मकसद को पूरा करने के लिए भारत ने पाकिस्तान में कुछ बंदे खरीदे हुए हैं। आज़ाद बलोचिस्तान और बलोचों के हकूक के नाम पर बलोच नौजवान तलबा को पाकिस्तान के खिलाफ उबारने वाली करीमा बलोच को कुछ रोज कबल कनाडा में कत्ल कर दिया गया। अभी तक उनके कत्ल की वजूहात और कातलों का इल्म तो नहीं हो सका। करीमा बलोच कौन थी और इनकी जिंदगी की सरगर्मियां क्या थी, इस पर मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। मुहतरम दोस्तों, करीमा बलोच सन 2005 में बलोचिस्तान के शहर तुर्बत में उस वक्त मंजर आम पर आई जब उन्होंने एक एहतजाज में एक लापता नौजवान गोहराम की हाथ में तस्वीर उठा रखी थी। ये नौजवान उनका करीबी रिश्तेदार था। निकाब पहने हुए ये नौजवान लड़की कौन थी, सिर्फ चंद ही लोग जानते थे। जिला कैद की तहसील तम से ताल्लुक रखने वाली करीमा बलोच के वालिदैन गैर सियासी थे, लेकिन इनके चचा और मामू मज़ाहमती सियासत में हिस्सा लेते रहते थे। दोस्तों, बलोचिस्तान की कॉम्प्रस जमातों की मां समझी जाने वाली तंजीम बलोचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के 3 धड़े जब इकट्ठे हुए तो करीमा बलोच को सेंट्रल कमेटी का रुकन मुंतखब किया गया। ये सफर जारी रहा और सन 2008 में वो जूनियर नायब सदर के ओहदे पर फाइज हुई। जब बीएसओ के सीनियर नायब सदर जाकिर मजीद की गुमशुदगी हुई तो करीमा बलोच ने इनका ये ओहदा संभाला। बीएसओ के रहनुमा जाहिद बलोच की गुमशुदगी के बाद करीमा बलोच ने तंजीम के चेयरपर्सन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल लीं। वो बीएसओ की पहली खातून चेयरमैन थीं। तंजीमी तौर पर ये एक मुश्किल दौर था जब तंजीम के मरकजी रहनुमा खुद साख्ता जलावतनी और गुमशुदगी का डंडोरा पीट रहे थे और बाज पोशीदा हो चुके थे और कुछ ने सिरे से ही अपनी राहें अलहदा कर ली थी। बलोचिस्तान की आज़ादी की तहरीक चलाने वाली ये तुलबा तंजीम बीएसओ पर मार्च 2013 में पाकिस्तान में पाबंदी आयद कर दी गई थी। ऐसे हालात में करीमा बलोच ने इस तंजीम को फाल रखा और बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जाकर तंजीमी मवाद को वहां तक पहुंचाती रहीं। पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से इन पर बहुत से मुकदमात भी दर्ज हुए। इन्होंने तुर्बत से बीए किया और बाद में बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में एमए में दाखिला लिया, लेकिन अपनी सियासी सरगर्मियों की वजह से तालीम जारी ना रख सकीं। इसके बाद वो कनाडा चली गईं, जहां पर उन्होंने सियासी पनाह हासिल की। कनाडा में एक सियासी कारकुन तहम्मुल के साथ इन्होंने शादी कर ली और खुद को इंसानी हकूक के कारकुन के तौर पर एक्टिव रखा। वो यूरोप समेत जनीवा में इंसानी हकूक के इजलासों में शिरकत करती रहीं और समाजी राब्तों की वेबसाइट, ट्विटर और फेसबुक पर अपने ख्यालात का इजहार करती रहती थीं। बलोच नेशनल मूवमेंट ने करीमा बलोच की हलाकत पर 40 रोज का शोक का ऐलान किया है। दोस्तों, ये कत्ल उस वक्त हुआ जब बरतानिया की डिसइंफो लैब के जरिए भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ रहा था और भारत के लिए काम करने वाले पाकिस्तानियों के मकरू चेहरे भी अयां हो रहे हैं। भारत और इसकी खुफिया एजेंसी रा का ये तरीका वारदात है कि ऐसे लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब तक इनके मकासद पूरे नहीं होते तब तक ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते रहते हैं और जब मफाद खत्म हो जाए तो इन्हें हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाकर सबूतों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, करीमा बलोच के कत्ल की आज़ादाना तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक तरफ तो ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को सहारा देता है और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को खुद ही कत्ल करके इनका इल्जाम भी पाकिस्तान पर ही लगाता है ताकि पाकिस्तान में अनारकी और खाना जंगी का माहौल पैदा हो सके।